Hello friends, this is Sudhanshu Singh, your English mentor. Now we are going to discuss a very interesting topic over vocabulary. तो आज से हम vocabulary के थोड़े थोड़े सेशन लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ रिलेटेड vocabulary के बारे में बताऊंगा कि vocabulary को याद आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के, अपनी vocabulary शार्प करने के। जनरली आप लोगों ने देख रखा होगा कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट वोकेबलरी बताऊंगा कि आप उनका यूज़ कैसे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या उससे आपको कैसे समझने में मदद मिल सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है एपोनियम्स। अब आप कहेंगे कि ये एपोनियम्स क्या हैं। तो एपोनियम्स क्या होते हैं, ध्यान रखिए इसका जो स्पेलिंग है EPONYMS, एपोनियम्स। एपोनियम्स वर्ड जो प्रॉपर नाउन से बने हैं, ऐसे वर्ड्स जो किससे बने हुए हैं, फॉर्म हुए हैं प्रॉपर नाउन। अब आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं एंटोनियम्स की, सिनोनियम्स की, तो वैसे ही एपोनियम्स भी आपका एक पार्ट है। एपोनियम्स क्या होता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, एपोनियम्स वो वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन है। अब कैसे कैसे वर्ड्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं और इससे रिलेटेड जो ईडियम्स बनते हैं या कैसे कैसे वर्ड जनरेट हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें एक वर्ड है जुडास, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। दूसरा वर्ड है सैडिस्ट, दूसरा वर्ड है सैडिस्ट। तीसरा वर्ड है आपका मार्टिनेट। फोर्थ CHEU, फोर्थ है आपका शानिज्म। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ध्यान से देखिएगा, शानिज्म कहते हैं इसे। तो फोर्थ है शानिज्म, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं हम। अब देखिए, ये सारे वर्ड मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा कि ये सारे वर्ड कैसे कैसे यूज किए जाएंगे और इन वर्ड्स का मीनिंग एक्चुअली क्या था और अब क्या है। देखिए, एक वर्ड है क्विक्सोटिक। अब हम 5 वर्ड्स पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके सेशन लेंगे हम। तो जुडास, साडिस्ट, मार्टिनेट, शानिज्म और क्विक्सोटिक। अब देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। तो जुडास, अब ये जुडास कौन था? जुडास जीसस क्राइस्ट का वेल नोन नेम है। जुडास, जुडास जो था वो जीसस क्राइस्ट का एक पीपल था, उनका एक शिष्य था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तो जुडास का मतलब क्या होगा? आप सोचिए, जुडास का मतलब हो गया धोखेबाज। तो जुडास स्टूडेंट था किसका? जीसस क्राइस्ट का, जिसने क्या किया? बिट्रे किया। किसको किया? जीसस क्राइस्ट को। तो जुडास का मतलब क्या हो गया यहां पर? गैस कीजिए। पहली चीज, जुडास का मतलब है धोखेबाज, ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज हो उसे हम क्या कहते हैं? जुडास, ही इज जुडास। और एक इसका मीनिंग और निकला इससे, क्योंकि इसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने गुरु को बिट्रे किया था। इसके चलते इसका मतलब होता है लालची। इसका मतलब क्या हुआ? लालची। तो जुडास का मतलब हुआ धोखेबाज या लालची। जनरली इसका प्रयोग हम धोखेबाज में करते हैं। अब इसी से एक ईडियम यानी मुहावरा भी बना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जुडास किस। देखिए, जुडास किस, अब हिंदी में जनरली एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन एक मिलता जुलता इससे रिलेटेड है। मुंह में राम बगल में छुरी,
आपने सुना होगा शायद, मुंह में राम बगल में छुरी। तो जुडास किसका मतलब क्या है? जुडास किसका मतलब होता है दिखावे का सम्मान, दिखावे का सम्मान करना। अब ये कैसे है? एक बाइबल में गॉस्पल है जिसका नाम है मैथ्यू, उसमें चैप्टर 26 और वर्स 48 से लिया गया है। अब इसमें क्या है? इसमें जब जुडास को पता चलता है कि जीसस को पकड़वाना है तो वो कैसे करता है? वो गार्ड्स को खड़ा करता है और उनसे कहता है देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, द पर्सन whom shall I kiss he will be the one, कि जिस व्यक्ति के हाथ पे मैं चुम्बन करूंगा वही व्यक्ति जीसस क्राइस्ट होंगे। तो वो जाता है अंदर और हाथ पे किस करने की कोशिश करता है। तो मैथ्यू में 26:48 क्या है कि जब जीसस को पकड़वाने की बात होती है तो जुडास तैयार हो जाता है 30 चांदी के सिक्कों में। अब वो पकड़वाए कैसे? तो वो गार्ड्स को लेके जाता है, जब अंदर जाता है तो लास्ट सफर चल रहा है और वो बोलता है कि भाई गार्ड से कि यहाँ पर देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के हाथ पे किस करूंगा वो व्यक्ति जीसस होंगे। अब इसका मतलब है वो हाथ पे किस कर रहा है। अच्छा, हाथ पे किस करना सिंबल होता है सम्मान का, लेकिन वो सम्मान नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो सम्मान का दिखावा कर रहा है। तो जुडास किस का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है प्रिटेंड टू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करने की, दिखावा रेस्पेक्ट करने का, प्रिटेंड करना। समझ में आ गया? तो दो मतलब हुए। अगर अकेला जुडास आया है इसका मतलब क्या है कि वो धोखेबाज है या लालची है। जुडास किस इसका मतलब है वो क्या कर रहा है? धोखा देने के लिए किसी का सम्मान कर रहा है, सम्मान का दिखावा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है? अगला है सैडिस्ट। ठीक है, अगला क्या है? अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्ट। इससे एक जर्नली वर्ड है सैडिज्म, जो विचारधारा को प्रदर्शित करता है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सादिज्म भी है, फ्रेंच में इसे सादिज्म कहते हैं, सैडिस्ट कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक व्यक्ति रहा था फ्रैंकोयस डे साद, फ्रैंकोयस दे साद 1740 to 1814, ये इसका लाइफ स्पेन रहा था। इस व्यक्ति ने बड़ी ही अनोखी बात कही कि दुनिया का जो, ये किताब वैसे प्रोहिबिटेड बुक्स में है, अभी भी आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं जनरली। तो इसने इसमें क्या कहा है, अपनी किताब से ये दर्शाया है कि दुनिया का सर्वोत्तम सुख दूसरों को दुख देना है, और विशेष रूप से उनको दुख देना है जो आपसे प्रेम करते हैं या आपके बहुत प्रिय हैं। तो साडिज्म एक ऐसी विचारधारा बन गई जो गलत विचारधारा है, और दूसरों को हम क्या करते हैं, ये दूसरों के प्रति हमारे मन के जो विचार हैं वो बिल्कुल निम्न कोटि के जाके प्रदर्शित करती है। तो साडिस्ट इज नॉट अ गुड वर्ड, एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड, लेकिन साडिज्म क्या हो गया। और आप देखेंगे कई एग्जाम्स में अक्सर ये वर्ड पूछा गया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वर्ड कभी पूछा नहीं गया हो। तो a person who derives pleasure by giving pain to others, loves one, दूसरों को दुख देकर आनंद की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? सादिस्ट कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? सादिस्ट। तो जुडास कौन था? ये भी नाम पर था। अब इस व्यक्ति ने ऐसी थ्योरी बनाई, इसके नाम पे ही देखिए साद, और साद से वर्ड क्या बन गया हमारा? सादिस्ट। तो सादिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख देके आनंद की प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगला वर्ड है हमारा मार्टिनेट। अब ये मार्टिनेट कौन था? इसका पूरा नाम था जीन मार्टिनेट। अब ये जीन मार्टिनेट कौन था? आपने एक राजा का नाम सुना होगा, लुई 14।
तो जो लुई 14 था उसके यहाँ इसने एक उसके ही एरा में टाइम जो स्पेन था उसका, उसमें इसने आर्मी बनाई थी। तो एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति था। तो स्ट्रिक्ट कैसा कि ड्रिल मास्टर, स्ट्रिक्ट ड्रिल मास्टर यानी अति अनुशासित व्यक्ति। तो जीन मार्टिनेट जो है, इससे मार्टिनेट निकाल लिया, और मार्टिनेट जब हम किसी को कहते हैं इसका मतलब है एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, अति अनुशासित व्यक्ति। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड पर्सन इज कॉल्ड मार्टिनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये आजकल चलता भी है, शानिज्म। शानिज्म क्या है? निकोलस शानिस्ट, निकोलस शानिस्ट। अब ये निकोलस शानिस्ट कौन था? आपने एक वेल नोन नेम सुना होगा जिसका नाम था नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट का एक सिपाही था, उसका नाम था निकोलस शानिस्ट। अब ये निकोलस शानिस्ट क्या था कि जहां भी जाता था वहां पर वो हमेशा इसकी महिमा गाता था। निकोलस शानिस्ट बोनापार्ट की महिमा गाता था। वो कुछ भी करे, लेकिन वो एक तरह से उसका अंधभक्त था। तो ऐसी कंडीशन जहां पर कोई आपको ब्लाइंडली फॉलो करता हो, उस कंडीशन में उसे कहा जाता है क्या? शानिस्ट। क्या कहते हैं? शानिस्ट। ठीक है, तो ब्लाइंडली या ब्लाइंड फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर जनरली हम कह सकते हैं शानिस्ट को। और अगर हम शानिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है अनरीजनेबल पैट्रियोटिज्म। तो अनरीजनेबल पैट्रियोटिज्म, तो अनरीजनेबल पैट्रियोटिज्म क्या होता है? शानिज्म कि आपने किसी भी एक किसी को ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ भी आप सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो कहते हैं उसे हम कहते हैं शानिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा फिफ्थ वर्ड है क्विक्सोटिक। अब एक नोबलिस्ट थे जिन्होंने लिखा था, एक नोबल था डॉइन क्विक्सोट। अब इसका जो नाम था, इसके नोबल में जो इसका हीरो था उसका नाम था डॉन क्विक्सोट। तो डॉन क्विक्सोट जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल पर्सन था। तो वो नोबल का वो किरदार इतना हिट हुआ कि उसके नाम से जो था वो वर्ड बन गया हमारा क्विक्सोटिक। अब क्विक्सोटिक का मतलब होता है एक्सट्रीम इम्प्रैक्टिकल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अव्यवहारिक होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अव्यवहारिक है यानी बहुत ज्यादा आइडियल है। ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रीमली आइडियल होता है वो होता है क्विक्सोटिक। हमेशा आइडियलिस्टिक कंडीशन में रहता है जो व्यक्ति। अब एक वर्ड और बता देता हूं मैं आपको, लगे आता हूं। अब ये है फ्रैंकेस्टीन। वर्ड है फ्रैंकेस्टीन। अब ये फ्रैंकेस्टीन क्या है? अब ये जर्नली आप अगर नेट पे कभी यूज करते हो तो कभी डालिएगा फ्रैंकेस्टीन, तो एक मॉन्स्टर निकल के आ जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और आजकल ये काफी चर्चा में भी है, मेडिकली इस पर काफी चर्चा भी होती रही है। अब ये है क्या? विक्टर फ्रैंकेस्टीन, इसका एक्चुअली नाम था विक्टर फ्रैंकेस्टीन। आपने एक, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हैं, नहीं भी रहे हो, तो आपने एक नाम सुना होगा पीबी शैली। इनकी वाइफ थी मैरी शैली। उनका एक उपन्यास है, एक नोवेल है जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकेस्टीन, और दूसरा नाम भी था इसका मॉडर्न प्रोमेथियस।
इसके बारे में बाद में बताऊंगा जब मैं ग्रीक जो करेक्टर्स हैं उनकी चर्चा करूंगा वोकैब में, लेकिन फिलहाल हम इन पे बात करते हैं। तो पीवी शैली की वाइफ थी मैरी शैली। उन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकेस्टीन। अब विक्टर फ्रैंकेस्टीन क्या था, इसमें जो इसका विक्टर फ्रैंकेस्टीन होता है वो एक लेबोरेटरी में जहाँ पर इंसानों का डिसेक्शन चीरफाड़ होती है वहाँ पे जाता था, उनके अंगों को बटोरता था और उन अंगों को बटोर के एक ऐसा इंसान बनाता है जो कि मॉन्स्टर है। उसके 4 फेफड़े होते हैं, 2 दिल होते हैं, बहुत बड़ा सा होता है। तो वो उसे तैयार करता है और लास्ट में आके पता चलता है वो उसे ही मारने की कोशिश करता है। तो इस तरह से तो फ्रैंकेस्टीन जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि कोई ऐसा क्रिएशन जो आपके लिए ही क्या हो जाए, हार्मफुल। ठीक है, देखिए इसका हम क्या लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन वर्क। फ्रैंकेस्टीन का मतलब वन हु इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन वर्क, ऐसा पर्सन हम क्या कहते हैं, फ्रैंकेस्टीन। लेकिन करेंटली इसका जो यूज होता है वो एज अ मॉन्स्टर किया जाता है, फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। तो जर्नली इसका प्रयोग हम कई जगह करते हैं और ये काफी वेल यूज्ड वर्ड है। ठीक है, तो ये मैंने 6 वर्ड्स आपको अभी बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।